हाँ, तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छों के स्वस्थ होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। और हम इस मेहनत की घड़ी में आपका हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको पता है हम एसजीडी कांस्टेबल के पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से आपका हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे पढ़ते रहिए बस। 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर दूसरे का है। इसके पहले हमने पहले का करवा चुके हैं, अब सेकंड का चल रहा है। हम सर्वप्रथम जीकेजीएस का लेते हैं, फिर हिंदी का लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे। तो मैथमेटिक्स जिन्हीं के टॉप वीडियो चल रहे हैं एसजीडी के, और जीकेजीएस हिंदी के 20 तारीख से कंटिन्यू शिफ्ट बाय डे बाय चल रहे हैं। आप जाके देखिए, अभी तक 20 से चालू हो चुका है, 27 पहुंच चुके, 27 का सेकंड शिफ्ट चल रहा है। और एनटीपीसी की तैयारी भी कर रहे हैं आप, पीवाई के प्रश्नों को हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ मैथ जीकेजीएस कवर करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, जीकेजीएस का है। तो हमें टॉप 10 प्रश्न मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, ध्यान रखेंगे। एनटीपीसी की हम वही चला रहे हैं, टॉप 10। और जीकेजीएस के हम लोग 20 के 20 प्रश्न करवा रहे हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए, और हिंदी का तो खालिस्तान ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छोड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दे दो लाल को कोरियोग्राफ किया, वो है पंडित बिरजू महाराज, ध्यान रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ रहने वाले हैं, लखनऊ याद रखेंगे। जो कथक नृत्य के प्रसिद्ध नृतक हैं, संगीतकार भी हैं, नर्तक भी हैं, ध्यान रखेंगे बिरजू महाराज। तो जो फिल्म है आप देख पा रहे पर काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल, इन दोनों के कोरियोग्राफ कौन है? हमारे पंडित बिरजू महाराज जी। फिर बता चुका हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश रहने वाले हैं। और कथक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है, और उसी के नर्तक हैं प्रसिद्ध, धारक संगीतकार भी हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे इसके ऊपर। तो हमें प्रश्न में थोड़ी समानता मिलती है जीडी में। डे बाई शिफ्ट बाई देखिए प्रश्नों में किस प्रकार समानता रख रहा है, टॉपिक कौन सा कवर कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? हॉकी खेलती, ध्यान रखेंगे। इसके पहले हम शेफाली वर्मा के बारे में पूछा था। शेफाली भी क्या खेलती? क्रिकेट खेलती है। मिताली राज भी क्या खेलती? क्रिकेट खेलती, ध्यान रखेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है मिताली राज, जो क्रिकेट खेलती है। इस प्रकार से हम खिलाड़ी और खेल संबंधित प्रश्न भी बार बार पूछ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो 11। तो जो टेबल टेनिस का मैच होता है वो 11 नंबरों का होता है, ठीक है। जैसे इसके पहले हम पीवाई के प्रश्न पूछ चुका है कि वॉलीबॉल में कितने कितने के मैच होता है, वो 25-25 का होता है। लेकिन हम पूछा तो 24-24 होने पर क्या होता है? तो 24-24 दोनों टीम का बराबर होने पर क्या होगा? हमें 2 नंबर ऐड करने पड़ेगा, तब कोई एक पक्ष का 2 नंबर ज़्यादा लाएगा, तब क्या होगा? वो जीता माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देनदारियों है ना, देनदारियों जो देते हैं उनकी बात हो रहा है। किसी भी फर्म के लिए देनदारियां या उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया, एक बैंक के लिए कुछ लेनदारियां वह जमा राशियां हैं जो लोग बैंक के पास रखते हैं। फिर लेनदारियों की बात हो रही है। तो लेनदारियां होते हैं, बैंक ऋण लेते हैं, तो वो क्या कह रहा है, जो पूंजी जो लेते हैं लेते हैं ना, तो लेनदारियां है ना, तो वो जमा पूंजी होती है। तो जो लोग बैंक के पास जमा करते हैं वही राशि बैंक उन्हें देती है, ध्यान, ठीक है। चलिए दोनों कथन क्या बिल्कुल सही है। यही कॉन्सेप्ट का हमें प्रश्न बार बार पूछ रहा है, कहने की बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह जो एक बॉलर हैं, आपको पता है भारतीय क्रिकेट टीम के, वो क्रिकेट खेलते हैं। इसके पहले हमें देखो क्या पूछा है, मिताली राज, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ फिर पूछ ले जसप्रीत बुमराह क्या खेलते हैं? वो क्रिकेट खेलते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न में एक टॉपिक 2 प्रश्न आ गए। संबंधित खेल व खिलाड़ी बताइए, 4 नंबर चिपक जाते हैं आपके। तो आपको समझना है कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए जाना जाता है? गुजरात। पता है, गरबा, डांडिया, ये सब किस राज्य के हैं? गुजरात के। तो गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य सब कहाँ के? गुजरात के, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी आप लोग पीवाई के प्रश्न में जाके पढ़ सकते हैं। नृत्यांगना, वादक वादन हम पढ़ा चुके हैं। आप जीकेजीएस के प्ले स्टोर में जाइए, आपको मिल जाएगा डाटा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वैसे है कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव खालिस्तान में हुआ था जुलाई 1946 में।
संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उसके लिए चुनाव हुआ था जुलाई 1940 याद रखेंगे। और संविधान सभा का गठन हुआ था 19 दिसंबर, कब हुआ था? 19 दिसंबर 1940 को। ये प्रश्न भी यहाँ पूछ चुका है। तो 19 दिसंबर 1940 को संविधान सभा गठन हुआ था और जुलाई 1940 में उसका चयन हुआ था, चुनाव प्रक्रिया हुई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्ष योजना का उद्देश्य भोजन, कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? ये है सातवीं पंचवर्ष योजना, ध्यान रखें, ठीक है, सातवीं। तो पंचवर्ष योजनाओं की मैं जानकारी विद्यार्थी पढ़ा चुका हूँ, 2 वीडियो अभी तक बन चुके हैं, 1 से लगा के 6 योजनाओं को पढ़ा चुके हैं, अब 6 से 12 तक चलना है, तो हम पूरा रह चुका है। और आप एक वीडियो जो है जो शॉर्ट डिटेल जानकारी है कि अवधि और उनका जीडीपी, अब जाके देखिए, हम पढ़ा चुके हैं, बोल रहे हैं वही टॉपिक बार बार आ रहा है। अभी तक हम 20 से हम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, 27 पहुंचे, 27 सेकेंड ट्रिप चल रहा है, डे बाय शिफ्ट बाय चल रहे हैं, 70 प्लस वीडियो बन चुके हैं जीडी के, ध्यान रखें, जाके देखिए, पढ़ना है तो आपका फायदा होने वाला 80% हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको टॉपिक के अनुसार पढ़ते रहना, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? ए आर रहमान, ध्यान रखना। तो एक क्या है, संगीतकार हैं, गायक हैं, जानते हो ए आर रहमान को ना, ए आर रहमान को आप जानते होंगे, ठीक है, जो एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्ति, ध्यान रखना। और ऑस्कर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। जैसे आप पता 1919 में जो आया था रॉलेट एक्ट, इससे भारतवासियों ने काला कानून कहा था, तभी इस कारण 13 अप्रैल को क्या हो रहा था, बैठक हो रही थी 1919 में, हो रहा था ना, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का मसला बैठक चल रहा था, वहीं पर जनरल डायर ने गोली चलाया था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाम से जाना जाता है। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे कि उसमें बिना मुकदमा चलाए सीधे हिरासत में लेने की क्या दिया गया था, शक्ति था, उसमें नियम कानून बनाया गया था। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था, कह रहा था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए डलहौजी उस समय प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था सैनिक सेना क्षेत्र का। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय के भारत के ब्रिटिश वायसराय हुआ करते थे, याद रखिएगा। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने, याद रखें, ठीक है। हाँ समझ आता हूँ, हाँ डलहौजी की बात कर रहा हूँ मैं, डलहौजी नहीं, जनरल डायर ने क्या कहा था, गोली चलाने का आदेश दिया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय के भारत के ब्रिटिश वायसराय हुआ करते थे, याद रखना। 1919 में कांड हुआ 13 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? तो वह आय और उपभोक्ता स्तर पर, ठीक है। अगर हम भारत की गरीबी रेखा को आकलन करना है, निर्धारित करना है, तो उसकी आय और उपभोग स्तर का मतलब वो कितना कमा रहा है, कितना उपयोग कर रहा है, ठीक है, इस आधार पे। जैसे कहते हैं ना 1 लाख से हमारी कम आय है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो कितना कमा रहा है आय कहलाती है और कितना उपयोग कर रहा है, इसके आधार पे हम गरीबी रेखा का आकलन करते हैं भारत में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? तो वो करबी। तो रंगकेर उत्सव होता है जिसको करबी जनजाति क्या मनाती है, उत्सव के रूप में मनाती है, याद रखना है। तो जनजातियां भी याद रखना है हमें, उत्सव नृत्य नृत्यांगनाएं, वादन वादक याद रखना है, सम्मिलित खेल खिलाड़ी याद रखना है, ठीक है, पुरस्कार हमें पूछ रहा है, और हमें क्या कहते हैं उत्सव पूछ रहा है, नृत्य पूछ रहा है। तो आपको पता हो गया टॉपिक, अगर उसके बाद नहीं पढ़ेंगे तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, हमारी नहीं आपकी गलती हो जाएगी, है कि नहीं। हम आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं, पीवाई के प्रश्न दिखा रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि नहीं। चलिए पहला अगला प्रश्न देख सकते हैं, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास के 99% कवर करती है, ठीक है, 99% कवर करती है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपको मध्यकाल, उत्तर पाषाण काल और आरंभिक काल विभाजित किया गया है। आरंभिक काल, मध्यकाल और उत्तर पाषाण काल, इसमें पूरे मानव इतिहास के 99% को कवर करती है पूरा पाषाण काल, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU
GKY के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था? वो तो 61,199। तो ऐसे प्रश्न पूछता करंट अफेयर्स के, बताइए। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा आद कौन, मतलब इतना कौन सोचेगा कि ऐसे पूछ सकता है? सोच सकते हैं आप लोग। 2 नंबर का प्रश्न था, क्या करें भाई, पेपर देना पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, देखते चलिएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न इसमें देख पा रहे हैं, 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा, ठीक है, स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? वो है जोइता गुप्ता। तो जोइता गुप्ता ने डच नोबेल पुरस्कार जीता है। और आप पता है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कहलाता है, और डच का सबसे बड़ा पुरस्कार है स्पिनोजा। इसको कौन जीता है? भारतीय मूल की जोइता गुप्ता रखेंगे। चलिए, तो हमें करंट अफेयर के रूप में ऐसा प्रश्न भी पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो मतलब शपथ ग्रहण 159 में याद रखना। तो हमें अनुच्छेद याद रखना है, भाग भी याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद, कौन से भाग कहाँ से कहाँ तक दिया है। तो मौलिक कर्तव्य याद रखना, मौलिक अधिकार भी याद रखना है, इस प्रकार से। चलिए, तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो आप लोग पीवाई के प्रश्न बाद समझते चलिए विद्यार्थियों, हमें टॉपिक कवर करना है। तो राज्यपाल, पिछले पीवाईक्यू में हमें राज्यपाल पूछा था झारखंड, शायद उड़ीसा का, ठीक है। यहाँ राज्यपाल की शपथ ग्रहण के बारे में पूछ रहा है। तो 159 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल का शपथ ग्रहण होगा। अब हरित क्रांति को तो छोड़ नहीं रहा बार बार। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब देखो, यह क्रांति दूसरी पंचवर्ष योजना के दौरान भारत में भुखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई। सही बात है, दूसरी पंचवर्ष में बात कर रहा है भुखमरी, ठीक है। अगला, इसके दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। बिल्कुल सही बात है, दोनों से क्या है, बिल्कुल सही सही सत्य है। हरित क्रांति के बारे में पूछ रहा है कि उसका उद्देश्य क्या था, सीधी बात, ठीक है। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, मनुष्यों में ध्वनि वाक्यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है, वाक्यंत्र उसका नाम क्या है? कंठ। जैसे आपको पता है कि आपको जो गला होता है, गला के बाहर एक थोड़ा सा हड्डी निकला होता है, या कह सकते हैं कहीं निकलता है कहीं निकलता है, ठीक है, वो ग्रंथि होता है, तो उसको हम कंठ कहते हैं। तो जो ध्वनि निकलती है मनुष्यों में, कहते हैं आपको कंठ में, आपके कंठ सुरीला आवाज है, ठीक है। ध्वनि वाक्यंत्र होता है जिसे हम कंठ भी कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। तो भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे, श्रमिकों के लिए। तो अगला प्रश्न थोड़ा सा प्रश्न हार्डली हो गया कह सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? 61.8%, ध्यान रखना। और 94% किसका है? सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन सा? केरल है। कितना है? केरल, जिसका कितना परसेंट है? 94%, ध्यान रख, ठीक है। इस प्रकार से हमें जनगणना का प्रश्न पूछ रहा है, पंचवर्षीय योजना का प्रश्न पूछ रहा है, हरित क्रांति का प्रश्न पूछ रहा है, खेल व खिलाड़ी संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, नर्तक नृत्यांगना पूछ रहा है, वादन वादक पूछ रहा है, पुरस्कार पूछ रहा है। ये टॉपिक पढ़ लीजिए ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हमें ऐसे प्रश्न पूछता रहेगा और हम आपको प्रश्न लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा विद्यार्थियों, हम मंजर खड़ा करना है तो हौसला रखें, तभी पढ़ रहे हैं। हम आपके साथ हैं, 70-80% घंटे लेते हैं पीवाई के प्रश्न समझिए, और कौन सा टॉपिक और कौन से अध्याय को कवर कर रहा है, बस इतना पकड़ के आप पढ़ लीजिएगा, आपका 70-80% नंबर ऐसे इंक्रीज हो जाएंगे। और आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम आपके साथ लगे हैं कि नहीं। चलिए, इस प्रकार विद्यार्थियों हम आपके साथ हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और ऐसे विद्यार्थियों को शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसे भाव से उनके पास डाटा नहीं मिल पा रहा है, किस प्रकार प्रश्न आते हैं और प्रश्नों किस प्रकार हल किया जाता है। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसे हिंदी का चारों प्रश्न कवर करवा रहे हैं। 20 तारीख कंटिन्यू हम जीके जैसे हिंदी का 27 तारीख का सेकंड से पहुंच चुके हैं। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और मैथ्स और रीजनिंग का टॉप वीडियो चल रहे हैं, ध्यान रखें। इसी प्रकार एनटीपीसी का भी पीवाईक्यू हल करवा रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। चलिए, अगले वीडियो मिलते हैं।